स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद पर कसा है शिकंजा। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया गया। पुलिस ने 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप स्पष्ट किए हैं। चैतन्यानंद पर 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। अब जिस तरीके से चैतन्यानंद की तमाम करतूतों का पर्दाफाश हुआ है, 1077 पेज का आरोप पत्र जो कि दायर किया गया था, चार्जशीट दायर की गई थी, उसका संज्ञान लिया गया। 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न में आरोप अब सामने आए हैं और उत्पीड़न का जो आरोप था 17 छात्राओं पर, उसी के साथ ही अब आरोपी चैतन्यानंद पर शिकंजा कसता जा रहा है। चार्जशीट का संज्ञान लिया गया। अब इसको लेकर सुनवाई होनी है 29 नवंबर को। देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सभी की निगाहें सुनवाई पर टिकी हैं। 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किया था चैतन्यानंद के, जिसके तमाम सबूत निकलकर सामने आए थे, तमाम चैट्स निकलकर सामने आई थी। यहाँ तक कि छात्राओं के जो हॉस्टल्स थे उसके वॉशरूम तक में कैमरा लगा रखे थे और इन सब का एक्सेस इसके लैपटॉप पर था। ऐसी तमाम चीजें जिनका जब पर्दाफाश हुआ तो बेहद ज्यादा हैरानी देखने को मिली। संभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संभव, 29 तारीख बेहद अहम हो जाती है क्योंकि चैतन्यानंद जिसने 17 छात्राओं का यौन शोषण उत्पीड़न किया था, उसको लेकर फैसला आना है और सभी की निगाहें टिकी है इस पर। जी बिल्कुल, देखिए चैतन्यानंद सरस्वती जिस तरह से गंभीर आरोप लगे, आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेशी करने के बाद रिमांड हुई, रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी और अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो पटियाला हाउस कोर्ट के हैं अनिमेश कुमार, उन्होंने इस चार्जशीट का संज्ञान लिया है। चार्जशीट 1000 पन्ने से ज्यादा की है, जैसा कि आप दर्शकों को बता रहे थे, और डिटेल में चार्जशीट में आरोप जो बाबा पे लगे थे और उन पे दिल्ली पुलिस ने क्या जांच की, कहां तक पहुंची, वो तमाम चीजें पुलिस ने कोर्ट को बताई हैं। चार्जशीट की कॉपी ऑफिशियली तभी हम दिखा सकते हैं एक बार कोर्ट उसका संज्ञान ले ले। क्योंकि अब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो अब वो चार्जशीट हमारे पास भी आएगी और हम अपने दर्शकों को बताएंगे डिटेल से कि 1000 पन्ने से ज्यादा की उस चार्जशीट में आरोप पत्र में क्या क्या है। लेकिन चूंकि ये आरोप पत्र है, ये दिल्ली पुलिस के आरोप हैं और आरोप के बाद जब रिबटल होता है कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये कोर्ट की कार्रवाई है, कानून जो रूल ऑफ लॉ है उसका पालन होता है। यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ा है कि मामला जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेश कुमार की अदालत है पटियाला हाउस कोर्ट में, वहां पर ये मामला चल रहा है और वहां पर इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान हुआ है और अगली तारीख 29 नवंबर की रखी गई है। यहाँ पर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो राघव खुराना है, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि कोर्ट ने संज्ञान कॉग्निसेंस जिसे कहा जाता है वो ले लिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें बाबा ये चैतन्यानंद सरस्वती क्या क्या पैंतरे अपना रहे हैं, अगर शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे सात्विक भोजन चाहिए, जो तिहाड़ जेल का नॉर्मल खाना है वो नहीं खाना, सात्विक भोजन की अपील। उसके बाद एक तरह के विशेष तरह के वस्त्रों की अपील की, मुझे इसी तरह के कपड़े पहनने हैं। उसके बाद अब एक और इनका एलिगेशन सामने आया है, इन्होंने कहा है कि जो एक पुलिस का जो ऑफिशियल था, एएसआई था, उसने इनके साथ हाथापाई की है। अब इस पर भी सुनवाई कोर्ट में होनी है। कुछ चीजों की मांग कोर्ट ने मानी, जैसे कि चश्मा मुहैया कराना, दवाइयां मुहैया कराना, ये बेसिक डिमांड्स थी जो इन्होंने एप्लीकेशन दी और कोर्ट ने मानी। तो लगभग एक हफ्ते में 2-3 बार कोर्ट में ये केस आ ही जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, अलग अलग पिटीशंस लगती हैं। तो अब ये जो पिटीशन है कि एएसआई ने इनका असॉल्ट किया है, पुलिस के एक ऑफिशियल ने, एक अधिकारी ने असॉल्ट किया है, उसका नाम भी इन्होंने लिया। इनकी जो पेशी हुई वो एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और चूंकि देखिए कोर्ट में केस है और हम दर्शकों को वही बताएंगे जो कोर्ट में कहा गया है और जो ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है। तो यहाँ पर अभी एएसआई का नाम लेना और वो सब चीजें, चूंकि अगली हियरिंग 29 नवंबर की है तो डिटेल में पता चलेगा जब ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो नाम आएगा। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अगला आरोप लगाया है कि मेरा असॉल्ट हुआ है जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में, ये अभी बंद है, जुडिशियल कस्टडी में अभी बाबा है।
तो ऐसे में इस तरह के एलिगेशंस लगाना और अलग अलग तरह की डिमांड करना, और इतने संगीन गहरे आरोप हैं, जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे थे कि जो आरोप हैं कहां कहां कैमरे मिले, और वो पूरे तरह से एक तरह ना सिर्फ कानून का उल्लंघन तो है ही, लेकिन वो अपने आप में एक तरह से हीनियस एक क्राइम्स की दृष्टि में आता है, और इसलिए ये अपने आप में कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और 1000 पेजेस से ज्यादा की चार्जशीट, 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट, उसमें डिटेल्स क्या हैं, हमें बस उसी का इंतजार है। जैसे ही उसकी डिटेल्स पता चलेंगे हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन हाँ, अब कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, मामला एक स्टेप आगे बढ़ गया है। संज्ञान लेने के बाद एक बार इनके जो वकील हैं चैतन्यानंद सरस्वती के, उनसे कोर्ट पूछेगी कि आप ये जो आरोप लगाए गए हैं मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसके बाद अगर वो खारिज करते हैं तो महत्वपूर्ण ये होगा वो क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर इनके वकील। संभव 1077 पन्नों की चार्जशीट, जिसमें 43 गवाहों को भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके स्टेटमेंट्स भी हैं और क्या कुछ है, ये भी जल्द साफ ही होगा। और कल 29 नवंबर को इसको लेकर सुनवाई भी होनी है। अंदर खाने कोई खबर, क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया कि चैतन्यानंद की ओर से, उनके लॉयर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है जेल में, इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स भी रखी जा रही हैं, इसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, बुजुर्ग होना, सीनियर सिटीजन होना एक बात है और कानून का पालन करना दूसरी। अगर सभी जो जेल इनमेट्स हैं, जेल मैनुअल है, तिहाड़ जेल की जो भी मैनुअल है, उस मैनुअल को फॉलो तो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर एक कैदी के साथ दूसरा व्यवहार हो, दूसरे कैदी के साथ अलग व्यवहार हो, तो वो जो एक बराबरी का एक सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो ऐसे में ये कहना कि सीनियर सिटीजन है, हाँ, हालांकि अगर इन्होंने मारपीट के आरोप लगाए हैं तो ये अपने आप में गंभीर हो जाता है कि कोर्ट उस पर क्या कहती है। और क्या ये देखने वाली बात होगी। संभव कोर्ट का क्या कुछ कहना, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया।